वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। तो आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम एनिमलिया, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है बायोलॉजी के चैप्टर का, बायोलॉजी के पूरे सब्जेक्ट का। अच्छा, तो इस पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को एक वीडियो में ख़त्म करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपको 3 से 4 वीडियोस मिलेंगे जिसमें डिफरेंट फाइलम्स डिस्कस किए जाएंगे। एक वीडियो में 1 या 2 फाइलम डिस्कस किए जाएंगे। तो आप करोगे ये, यहाँ से आप वीडियो को देख रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि टॉपिक और एक एक पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ सको। सही है। और उसके बाद फेसबुक पेज पे जाओगे, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ जाकर टेस्ट को अटैम्प्ट करोगे। उससे फ़ायदा ये होगा, जब आपने वीडियो देख ली, टॉपिक को समझ लिया, अब आपने अपने आप को चेक करना है कि कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो मैंने जो टेस्ट बनाया है वो पास्ट पेपर से और कुछ दीगर बुक से और कुछ मेरे अपने MCQs हैं वो इंक्लूडेड है उस टेस्ट में। तो आप करोगे सिर्फ ये कि उस टेस्ट को जाकर अटैम्प्ट करोगे ताकि आपको आपका आउटपुट मिल सके। तो विदाउट एनी डिले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाओ। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाने का कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं होते सब्सक्राइब करने के। ठीक है, आपका फ़ायदा है उल्टा, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस मिल सके रेगुलरली। जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगी आपको मिल सके। हो सकता है कोई टॉपिक आपका मेरी वीडियो से कवर हो जाए, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो। सही है, मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करा सकूं। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम एनिमलिया। तो बच्चों देखो, एनिमल्स का जो वर्ड है ना, द वर्ड एनिमल ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एनिमा। सही है, एनिमा के वर्ड से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोल या स्पिरिट कह लो। अच्छा, किंगडम एनिमलिया एक बहुत वास्ट ग्रुप है जिसमें 1.3 मिलियन यानी 13 लाख स्पीशीज़, 1.3 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि जितने नॉन स्पीशीज़ हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, उसका 75% है। कॉम्प्लेक्सिटी यूँ समझ लो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर एक मेगा जाइंट ब्लू व्हेल तक के ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में इंक्लूडेड हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहली बात, एनिमल की अगर हम क्लासिफिकेशन कहें तो एंशिएंट प्रीवियस टाइम में एनिमल को 2 हिस्सों में रखा जाता था, प्रोटोजोअन्स और मेटाजोअन्स। प्रोटोजोअन्स को तो अब एनिमल से निकाल ही दिया गया, कहा गया कि अब ये एनिमल नहीं है, प्रिमिटिव एनिमल्स। लेकिन अब भी ये माना जाता है कि जितने एनिमल्स हैं वो इन सब प्रोटोजोअन्स से ही अराइव्ड हुए हैं। सही है, इवॉल्व्ड हुए हैं। अच्छा, प्रोटोजोअन्स और दूसरा ग्रुप है मेटाजोअन्स का, जो कि ट्रू एनिमल्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी मेटाजोअन्स के भी 2 टाइप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, पैराजोअन्स और यूमेटाजोअन्स। अच्छा, क्योंकि एनिमल सारे मल्टी सेल्यूलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक डिफरेंस है। ऐसे मल्टी सेल्यूलर जिसमें कोई टिश्यू ग्रेडिंग नहीं है वो पैराजोअन्स कहलाते हैं। मतलब मल्टी सेल्यूलर तो है लेकिन कोई टिश्यू उनमें नहीं होता। और यू मेटाजोअन, जिनको ट्रू मेटाजोआ, यू का मतलब होता है ट्रू, जिसमें टिश्यू ग्रेडिंग होती है, टिश्यूज़ भी होते हैं, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। सही है। पैराजोअन मल्टी सेल्यूलर तो होते हैं लेकिन उनमें टिश्यू या कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। सही है बच्चों। अच्छा, एनिमल की क्लासिफिकेशन हम करते किन किन बुनियादों पे हैं। फर्स्ट वन, पहली चीज़ उनके एवोल्यूशन पॉइंट से कि कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कैसे हुआ है। सेकंड वन, उनकी मॉर्फोलॉजी से, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से, एक्सटर्नल फीचर से कैसा है, और उसके अलावा हैबिटेट कहाँ है, कहाँ रहता है, किस तरह की लाइफ गुजारता है, कैसा है, यानी उसकी आउटर फिजिकल अपीयरेंस से, आउटर फिजिकल फीचर्स के ऊपर। सेकंड वन, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी से कि क्या क्या चीज़ें उस एनिमल के अंदर मौजूद है, क्या क्या चीज़ें, किस तरह से वो लाइफ गुजारता है, कौन कौन से सिस्टम मौजूद हैं, कितने डेवलप्ड सिस्टम है, कितने अनडेवलप्ड सिस्टम है, किस तरह के सिस्टम है, कैसे वो वर्क करता है। इन 3 बिहाफ पे हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से, इंटरनल स्ट्रक्चर से। सही है। अच्छा, अगर हम छोटी सी क्लासिफिकेशन देखें तो मेटाजोअन जो ट्रू एनिमल्स हैं उसके पास, हमारे पास देखो 2 ग्रुप्स हैं मेटाजोआ के, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो पैराजोआ मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें टिश्यू ग्रेडिंग नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ 1 फाइलम है। अच्छा, हमारे पास टोटल 33 फाइलम है, लेकिन इस चैप्टर में हमने ओनली 9 फाइलम्स को पढ़ना है, तो हम उन्हीं 9 फाइलम्स को यहाँ पर भी डिस्क्राइब करेंगे। सही है। तो पैराजोआ में हमारे पास क्या है, फाइलम पॉरीफेरा है, जो कि एसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्री को भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं।
यूमेटाजोआ यानी जो ट्रू मेटाजोअन्स है उसमें हमारे पास दो क्लासेस हैं, रेडिएटा और बायलेट्रा। सिमेट्री आपको पता है, सिमेट्री जो बॉडी के हाफ्स होते हैं, लेकिन अभी हम सिमेट्री को आगे डिस्कस करते हैं, तो अब बस सिर्फ नाम याद रखो। जो एसिमेट्रिकल होते हैं, जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, वो पैराजोआ में आता है। अब जिसकी सिमेट्री होती है वो यूमेटाजोआ में आता है। अब यहाँ पे दो ग्रुप्स बन रहे हैं इसके, रेडिएटा और बायलेट्रा, यानी जो रेडियल सिमेट्रिकल है वो रेडिएटा में आएगा और जो बायलेट्रल सिमेट्रिकल है वो बायलेट्रा में आएगा। सही है। अच्छा, रेडिएटा में सिर्फ एक ही फाइलम है हमारे पास, फाइलम निडेरिया। सही है। अच्छा, क्या बताया मैंने, पैराजोआ में एक फाइलम पॉलीफेरा और यूमेटाजोआ की दो ग्रुप्स, रेडिएटा और बायलेट्रा, जिसमें रेडिएटा में सिर्फ एक फाइलम है, फाइलम निडेरिया। अच्छा, बायलेट्रा में हमारे पास जो बायलेट्रल सिमेट्रिकल होते हैं उसकी फर्दर ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सही है। सीलोम बॉडी कैविटी होती है, हम इसको भी अभी पढ़ेंगे। तो सीलोम की बिहाफ पे हमारे पास तीन ग्रुप्स बन रहे हैं बायलेट्रा के, यानी बायलेट्रल सिमेट्रिकल एनिमल्स जो होते हैं, यानी जो ग्रुप बायलेट्रा है उसके तीन ग्रुप्स हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेटा। सही है। एसिलोमेट जिनमें सिलोम होता ही नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं होती। सही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। सही है। अब यहाँ से देखो, ये सिर्फ एक एक फाइलम वाला ग्रुप है, ये वाला। सही है बच्चों। अच्छा, पैराजोआ से फिर यूमेटाजोआ से एक दो ग्रुप अराइव हो गया, रेडिएटा जिसमें एक फाइलम है, बायलेट्रा, फिर यहाँ से तीन ग्रुप निकले, एसिलोमेट एक फाइलम है। अच्छा, थोड़ा आगे जाते हैं, उसके बाद सूडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो सूडोसिलोमेट जो होते हैं उस पे भी सिर्फ एक फाइलम है, फाइलम नीमाटोडा। सही है बच्चों, ये याद रखो, आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस फाइलम को याद रखोगे, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। फिर उसके बाद जो सिलोमेटा है, सिलोमेटा के फर्दर दो ग्रुप्स हैं, ड्यूटेरोस्ट्रोम और प्रोटोस्ट्रोम। सही है। हम इसको भी आगे पढ़ेंगे। ड्यूटेरोस्ट्रोम्स क्या है, प्रोटोस्ट्रोम्स क्या है। प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, स्ट्रोम्स का मतलब है माउथ। अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उसकी डेवलपमेंट में पहले माउथ अपेयर होता है, मैं भी पढ़ाऊंगा इसको, तो वो प्रोटोस्टोम है। और पहले एनस अपेयर होता है, सेकंड अपेयरेंस माउथ की होती है, तो वो ड्यूटेरोस्ट्रोम्स है। हम अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो प्रोटोस्टोम्स में तीन फाइलम है हमारे पास, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसी तरह से ड्यूटेरोस्ट्रोम्स में हमारे पास तीन फाइलम्स है, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। सही है। तो ये सारे फाइलम्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करना है। मैंने उनको क्लासीफाई कर दिया कौन सा किस ग्रुप में आ रहा है। मैं एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ, मेटाजोआ की दो ग्रुप्स है, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। पैराजोआ में एक फाइलम है, फाइलम पॉलीफेरा। यूमेटाजोआ के दो ग्रुप्स हैं, रेडिएटा और बायलेट्रा। रेडिएटा में एक फाइलम है, फाइलम निडेरिया। बायलेट्रा के तीन ग्रुप्स हैं, एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा, सिलोमेटा। एसिलोमेटा में एक फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। सूडोसिलोमेटा में एक फाइलम है, फाइलम नीमाटोडा। फिर सिलोमेटा के दो ग्रुप्स हैं, ड्यूटेरोस्ट्रोम, प्रोटोस्ट्रोम। प्रोटोस्ट्रोम्स में तीन फाइलम है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ड्यूटेरोस्ट्रोम्स में तीन फाइलम है, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। सही है। आई डू होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम इससे आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि सीलोम क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, डेवलपमेंटल पैटर्न क्या है। तो अब हम वहाँ पे मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल की डेफिनेशन। बेसिकली एनिमल्स होते कैसे, क्या लिखा है, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक होते हैं, ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, अच्छी तरह पता होगा। मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, यानी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी इनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एनर्जी कन्वर्टिंग सिस्टम नहीं होता जिससे वो फूड अपना खुद सिंथेसाइज कर सकें। कैसे हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, यानी ऐसे हेट्रोट्रोफ्स जिनमें डाइजेशन हो वो कहलाते हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ्स। सही है बच्चों। अच्छा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो। डिप्लॉयड होते हैं यानी टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल्स, और कहाँ से बनते हैं, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो क्या होता है, मैं इसके बारे में ज़रा आपको बता दूं। एम्ब्रियो इज़ बेसिकली, इसकी डेफिनेशन क्या है, द अनबॉर्न यंग वन। यंग वन यानी ऑर्गेनिज्म, अनबॉर्न का मतलब है जो अभी पैदा नहीं हुआ। जैसे हैप्पी से अनहैप्पी होता है, बॉर्न से अनबॉर्न। बेसिकली होता है ये कि अनबॉर्न, जिसकी अभी पैदाइश नहीं हुई। इसको आसान अल्फाज में यूँ समझो कि ऑर्गेनिज्म की पैदा होने से पहले जो फॉर्म होती है, यानी अभी जिसकी बर्थ नहीं हुई, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कहलाएगी एम्ब्रियो। सही है, जिसमें डेवलपमेंट हो रही हो ताकि उसकी बॉडी बन सके। सही। फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ लार्ज एग सेल एंड स्मॉल स्पर्म सेल। एम्ब्रियो बनेगा कैसे,
फ्यूजन से बनेगा। बेसिकली होता क्या है, एक्स सेल हम कहते हैं फीमेल गैमेट को जो कि हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म कहते हैं मेल गैमेट को जो हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जब ये दो हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज़ करेंगे, यानी फ्यूजन का मतलब होता है दो न्यूक्लियस आपस में जॉइंट होंगे, फ्यूज़ करेंगे, मिल जाएंगे, तो क्या होगा, एक डिप्लॉइड सेल बनेगा जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, एक सेट एग के, एक सेट स्पर्म के। इस वजह से हाफ क्रोमोसोम मदर से, हाफ क्रोमोसोम फादर से आएगा। तो एक नया सेल बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा, हम उसको कहेंगे ज़ाइगोट। फिर जब ये ज़ाइगोट डेवलप करना स्टार्ट होगा, सही, इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी, तो डेवलपिंग ज़ाइगोट बेसिकली वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, देखो, एडल्ट प्रोड्यूस करता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म जब उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है तो वो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। सही है, जैसे मेल है तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल है तो उसने एग प्रोड्यूस करना है। में स्पर्म और एग सेल फर्टिलाइज होंगे, फ्यूज़ करेंगे, तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एक सेल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट, डिप्लॉइड है जो। उसके बाद क्या होगा, अब इस ज़ाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होगी, सही है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी, माइटोसिस होगी, जिसमें पहले एक ज़ाइगोट 2 सेल्स में, एक ज़ाइगोट सिंगल सेल है वो 2 सेल में स्प्लिट हो जाएगा, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड क्लीवेज, सही है, क्लीवेज फॉर्मेशन कहते हैं। फिर 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32, सही है। इस तरह से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, एक राउंड मास बन जाएगा जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, एक राउंड कॉम्पैक्ट मास बन जाएगा जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। उस राउंड मास को हम कहेंगे मोर्यूला, सही। मोर्यूला निकला है मालबेरी से, यानी शहतूत के फल से। इसकी शेप रिजेंबल करती है मालबेरी से, तो ये मोर्यूला कहलाता है। फिर क्या होगा, इस मोर्यूला में एक कैविटी अपीयर होगी, तो अब ये मोर्यूला नहीं रहेगा बल्कि क्या कहलाएगा, ब्लास्ट्यूला के बन जाएगा। तो और इस कैविटी को हम कहेंगे ब्लास्टोसोल, सही है। फिर ये कैविटी जो है कन्वर्ट हो जाएगी डाइजेस्टिव ट्रैक में, सही है। अगर सिंगल ओपनिंग है उस डाइजेस्टिव ट्रैक की तो वो कहलाएगा एंटेरॉन, फिर वो सैक लाइक डाइजेशन में कन्वर्ट होगा, सही है। और अगर उसमें एक और ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी तो वो बन जाएगा गट, फिर वो ट्यूब लाइक डाइजेशन में अपेयर होगा। अच्छा, खैर वो एक बात की बात है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अब इस ब्लास्टोसोल में ये जो सेल हैं यहाँ पे ये इन्वेजिनेट करेंगे, ये इन्वेजिनेशन होगी। इस इन्वेजिनेशन की वजह से एक ओपनिंग फॉर्म हो जाएगी, उस ओपनिंग को हम कहेंगे ब्लास्टोपोर, सही है। और ये स्टेज हमारा कहलाएगा गैस्ट्रूला, सही है। ये स्टेज हमारा क्या कहलाएगा, गैस्ट्रूला कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद 3 जर्मिनल लेयर बनेगी, सही है। उस जर्मिनल लेयर को हम उस जर्मिनल लेयर के बनने को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, सही है। उस जर्मिनल लेयर के बनने को हम क्या कह रहे होते हैं, गैस्ट्रुलेशन कह रहे होते हैं। अच्छा, वो 3 जर्मिनल लेयर कौन कौन सी है, वो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अच्छा, अब होगा कैसे बनेंगी वो 3 जर्मिनल लेयर बच्चों। तो होता कुछ यूँ है कि खैर कैसे बनेंगी वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन होगा कुछ यूँ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे, कुछ का एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें 3 की जगह 2 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, सही है। इस तरह के जिस ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ 2 लेयर हो हम उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, सही है। हम उसको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। एक ही फाइलम है हमारे पास, वो है निडेरिया, सही है। डिप्लोब्लास्टिक कह रहे होते हैं। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसपे आउटर लेयर यानी एक्टोडर्म मौजूद होगा, सही है। इनर लेयर यानी एंडोडर्म मौजूद होगा, और इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में भी एक लेयर होगी जिसको हम कहेंगे मीजोडर्म, सही है। क्या कहेंगे, मीजोडर्म कहेंगे। अब इस मीजोडर्म, अब इन्हीं 3 लेयर में से अगर ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, अगर इन्हीं 3 लेयर में से ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, ये ऑर्गेनिज्म है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, ये ऑर्गेनिज्म है ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमारे पास बाकी के जितने फाइलम हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अच्छा, अब एक और बात, ट्रिप्लोब्लास्टिक
अब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, सही है, ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। अब उसके ना हमारे पास 3 टाइप्स हैं, सही है। अब उसकी शेप के हिसाब से हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है एसिमेट्रिकल, सही है, उसकी शेप में कोई सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री कहते हैं ओवरऑल शेप ऑफ द बॉडी, यानी सिमेट्री कहते हैं अगर कोई चीज़ आइडेंटिकल है तो हम उसको सिमेट्रिकल कह रहे होते हैं। बेसिकली अगर कोई इस तरह की शेप हो, सही है, तो हम इसको जो है 2 हिस्सों में, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा लेकिन इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, सही है। लेकिन अगर इसके बरअक्स हम एक सर्कल देखें, यानी अगर हम एक सर्कल देखें तो सर्कल का एक रेडियस होता है जो कि उसका मेन एक्सिस है। अब इस रेडियस को कहीं से भी कट करेंगे ना तो ये सर्कल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, चाहे यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें, तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी एक मेन एक्सिस के अराउंड हो, मेन एक्सिस के सराउंड हो, और अगर कोई उनको कट करे उस एक्सिस के अराउंड तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल। फाइलम निडेरिया जिसमें इंक्लूडेड है रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी जब उसको हम काटेंगे उसके मेन एक्सिस से तो वो इक्वल, अब वो किसी भी एंगल से काट दें, किसी भी तरह से काट दें, लेकिन उनका मेन एक्सिस कटना चाहिए, तो वो रेडियल सिमेट्रिकल कहलाएंगे, सही है। चाहे ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, सही है। हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल है, सही, सी एनिमोल है, जब हम उसको काट रहे होते हैं तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, किसी भी एंगल से काटेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि जिनमें जो सिमेट्रिकल तो होते हैं, सिमेट्री यानी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स तो होते हैं उनकी बॉडी में, लेकिन सिंगल पार्ट होते हैं, सही है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल बॉडी है मेरी, ह्यूमन बॉडी है। अब अगर मैं ह्यूमन बॉडी को यूं काटूं, अपनी बॉडी को यूं काटूं, तो क्या होगा? 2 हिस्से बन जाएंगे, एक राइट पार्ट, एक लेफ्ट पार्ट, तो 2 बिल्कुल इक्वल हाफ हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी साइड्स बताता हूँ बॉडी की। ये जो फ्रंट पार्ट है ये कहलाता है वेंट्रल पार्ट, ये जो बैक पार्ट है ये कहलाता है डॉर्सल पार्ट, सही है। ये जो पार्ट है ये सिंगल, ये जो 2 साइड्स हैं ये कहलाता है लेटरल पार्ट। अब अगर मैं फ्रंट और यूं काटूँ अपनी बॉडी को यूं, सही है, यानी सामने वेंट्रल पार्ट आ जाए और पीछे डॉर्सल, तो वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट बराबर नहीं है मेरे, तो ये कहलाता है एसिमेट्रिकल। लेकिन अगर यूं काटूं, सही है, तो 2 लेटरल साइड्स मेरे निकलेंगे, सही है, 2 लेटरल साइड बॉडी के निकलेंगे जो कि दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, यानी दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिसके 2 हाफ्स, 2 लेटरल हाफ्स बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, वो कहलाते हैं बाईलेटरल सिमेट्रिकल, सही है। बाई का मतलब 2, लेटरल यानी ये वाली साइड जो है, सही है, बाईलेटरल सिमेट्रिकल। समझ में आ रही है बात बच्चों? अच्छा, तो ये बात हो गई। तो जो बाईलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं उसके पास भी हमारे पास उसकी भी डिवीज़न मैंने बताई थी, वो कहलाती है सीलोम के, सही है। अब देखो यहाँ पर ये क्या था, बीच में कौन सी लेयर थी? मेसोडर्म थी, सही है बच्चों। अब क्या होगा? मेसोडर्म अगर बीच में से स्प्लिट हो जाए, यानी एक पार्ट जो है एक्टोडर्म की साइड पे चला गया, सही है, एक पार्ट एक्टोडर्म की साइड में चला गया, एक पार्ट एंडोडर्म की साइड पे आ गया, तो बीच में से स्प्लिटिंग हो गई। जब स्प्लिट हो गया तो मेसोडर्म की एक लेयर एक्टोडर्म के पास, एक लेयर एंडोडर्म के पास, बीच में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो बीच में कैविटी अपेयर हो जाएगी। तो जब ये कैविटी अपेयर होती जाती है तो उसमें ऑर्गन्स हैंग्ड होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये जो कैविटी है ये कैविटी कहलाती है सीलोम। क्या कहलाती है? सीलोम। बॉडी कैविटी, इंटरनल बॉडी कैविटी इन विच आवर विसरल ऑर्गन हैंग इज कॉल्ड सीलोम। तो जिस किसी में भी सीलोम फॉर्म हो, बॉडी कैविटी हो, सही है, तो वो कहलाते हैं सीलोमेट्स। अगर किसी में बॉडी कैविटी ही नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, तो वो कहलाएंगे एसिलोमेट। और कुछ होते हैं सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट और सिलोमेट में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो सिलोमेट, देखो सूडोसिलोमेट में भी कैविटी होती है, सिलोमेट में भी कैविटी होती है, एसिलोमेट में कोई कैविटी नहीं होगी, सही है। तो सूडोसिलोमेट जो होते हैं, एसिलोमेट प्लेटीहेलमिन्थस, तो सूडोसिलोमेट जो निमेटोड्स होते हैं, सूडोसिलोमेट्स जो होंगे ना, देखो अगर हम ये सीलोम को देखें, सीलोम की जो लेयर है, देखो यहाँ पे भी मेसोडर्म है, यहाँ पे भी मेसोडर्म है, तो सीलोम की जो सीलोम होता है उसकी दोनों साइड्स जो है
वो मीजोडर्म से सराउंडेड होगी, या यूँ समझ लो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से जो कैविटी अपेयर होती है ना, वो सीलोम कहलाता है। सही है। और अगर कैविटी अपेयर हो गई लेकिन उसमें मीजोडर्म की स्प्लिटिंग नहीं हुई, सही है, तो वो सूडोसिलोमेट कहलाता है। सही है। आई डू होप ये बात भी, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक और बात यहाँ पर ज़रा आओ ब्लास्टोपोर के ऊपर। तो यहाँ पर देखो होगा क्या, ये गैस्ट्रूला है, अब ये ब्लास्टोपोर इसकी ओपनिंग है। अगर ये ब्लास्टोपोर माउथ में कन्वर्ट हो गया तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये सीलोमेट की बात बता रहा हूँ, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे प्रोटोस्टोम्स। प्रोटो का मतलब प्रीमेटिव यानी फर्स्ट, स्टोम मतलब माउथ। तो फर्स्ट, अगर ब्लास्टोपोर में से फर्स्ट पहले माउथ अपेयर हो रहा है तो वो कहलाएंगे प्रोटोस्टोम्स। और अगर पहले एनएस अपेयर हो रहा है और बाद में दूसरी कैविटी बन रही है जिसमें से माउथ अपेयर होगा तो वो कहलाएंगे ड्यूटेरोस्टोम्स। सही है बच्चों। अच्छा, अब आई डू होप सारी बेसिक चीज़ें, मेन पॉइंट्स आपको समझा दिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आपको कल मिलेंगी उसमें हम फाइलम्स स्टार्ट करेंगे। सही है। तो 1 या 2 फाइलम उस पर डिस्कस करेंगे। आज सारी बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं। सही है। तो अब आपने क्या करना है, वीडियो देख ली, अब आप पेज पर जाओ और जाने के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा। सही है। तो टेस्ट आप अटेम्प्ट करो। वीडियो को पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सही है। तो अब आप पूरी बुक वाली बात मैंने बताई है, तो आई डू होप अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। सही है बच्चों। तो अब आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ज़रा बता दो कि कैसी वीडियो, कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दो। तो कमेंट लाजमी किया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो। और अगर आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।